कुलपति महोदय, कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापक, मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी, यहाँ उपस्थित अतिथिगण व सम्मानित छात्रों, हिंद स्वराज सभागार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के कुलपति श्री विभूति नारायण राय और मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी से आग्रह करूंगा महात्मा गांधी के चित्र फलक पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। मालिनी अवस्थी जी को स्मृति चिन्ह व विश्वविद्यालय का कैलेंडर प्रदान कर उनका स्वागत करें। स्वागत है मालिनी अवस्थी और उनकी टीम का, जो बड़ी मुश्किल से हमारी बीच में आई हैं और आई हैं तो बरसात की तरह आई हैं। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति श्री विभूति नारायण राय जी से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट पूरी टीम के आशीर्वचन और कार्यक्रम की शुभकामना के लिए। मालिनी जी और उनके टीम के सभी सदस्य, विश्वविद्यालय परिवार के सम्मानित सदस्य और गांधी अध्ययन समिति के देशभर से आए हुए विद्वान, मैं आपके और मालिनी जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मुझे पता है कि 6 बजे से आप सब लोग व्यग्रता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मालिनी जी, आप सब जानते हैं कि भोजपुरी और अवधी दोनों की एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। पूरे भारत में, पूरे दुनिया में अगर भोजपुरी और अवधी गीतों का कहीं जिक्र होता है तो मालिनी जी का जिक्र होता है। हमारे विश्वविद्यालय में वर्धा में पहली बार आई हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। और मैं समझता हूँ कि आप सब इनका इंतजार कर रहे हैं, बिना हम सुने। संक्षेप में आपके बीच में मालिनी जी का एक छोटा सा परिचय रखते हैं, उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मालिनी अवस्थी महज एक कलाकार या गायिका नहीं, बल्कि वो आज भारत के हिंदी पट्टी में लोक संस्कृति की पर्याय मानी जाती हैं। इनकी अवधी और भोजपुरी के लोक संगीतों का मधुर प्रस्तुतियों ने देश को सांस्कृतिक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। मालिनी ने लगभग मरणासन हो चुके भारतीय लोक संगीत को पुनर्जीवित करने का काम भी किया है। उन्होंने अपने श्रम साध्य से और प्रयास से जिस पर संगीत पर कभी केवल अभ्याजात वर्ग का कब्जा था, सामान्य जन्म के लिए भी सर्वसुलभ बनाया। मालिनी जिस उत्साह और जोश के साथ गाती हैं, वह उनके संगीत को अद्वितीय और अनूठा बनाता है। उत्कृष्ट प्रदर्शनों की श्रेणी में लोक संगीत के विविध रूप, मसलन दादरा, कजरी, झूला, होली, चैती, सोहर, बन्ना, विवाह, धोबिया, बिरहा, निर्गुण आदि शामिल है। ठुमरी की महान गायिका पद्म विभूषण गिरजा देवी जी की परंपरा को आगे ले जाने वाली उनकी यह शिष्या बनारस घराने से हैं। इन्होंने अपने मधुर स्वर से उच्च सप्तक के कई गीतों को इस तरह आसानी से मुलायमियत के साथ गाया है और ऐसे सम्मानजनक प्रदर्शन किया है जो किसी भी गायक व कलाकार के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि उन्होंने किस तरह अपने सुर को साधा है। मालिनी जिस तकनीकी और कला प्रवीणता के साथ रचनाओं का चयन और प्रस्तुतिकरण करती हैं, वह कमाल है और इसी वजह से वह भारत के विभिन्न हिस्सों में ही नहीं, विदेशों में भी सुनी और सराही जाती हैं। अपनी गजल और सूफी गायिका की गूंज से गंगा जमुनी तहजीब को पूरे विश्व में आकर्षित और स्थापित किया है। गायकी में विविधता का होना मालिनी को और भी खास बनाता है। मालिनी जाने माने फिल्म निर्माता और कलाकार मुजफ्फर अली द्वारा आयोजित प्रसिद्ध जहान एक खुसरो के नियमित प्रस्तुता कलाकार हैं। मालिनी ने सांस्कृतिक दूत के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, नीदरलैंड, फिजी, पाकिस्तान, मॉरिशस और नेपाल में अपना प्रदर्शन किया। मालिनी को भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने उनके शोध विषय लोक गीतों में राम के लिए सीनियर फेलोशिप प्रदान किया। मालिनी के वर्ष 2006 में यश भारतीय सम्मान प्रदान किया गया, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सम्मान है। इन्हें वर्ष 2009 में दिल्ली में विश्व भोजपुरी संगठन में भिखारी ठाकुर सम्मान से नवाजा। इससे पूर्व 2000 में विश्व भोजपुरी सम्मेलन में
भोजपुरी के लोक गीतों को लोकप्रिय बनाने के लिए मॉरिशस के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। 2003 में सूरीनाम की सरकार ने इन्हें प्रवासी सम्मान प्रदान किया। मालिनी की प्रसिद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां लखनऊ के अवध संस्थान ने अवध रत्न से नवाजा, वहीं दिल्ली के भावना कला मंदिर ने इन्हें राजधानी सम्मान देकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1998 में इन्हें 9 गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया। आजाद हिंदुस्तान में सांस लेते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। ऐसे उन असली माटी के लाए जिनके लिए कभी वास्तव में ये कहा गया कि आने वाली नस्लें कभी ख्वाब में भी शायद नहीं सोच पाएंगे कि हाड़ मांस का कोई ऐसा भी व्यक्ति धरती पर उतरा था। ऐसे बापू, उनकी स्मृति, उनकी सेवा वर्धा में हिंदी को समर्पित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय आप सभी के बीच में आकर, इस प्रांगण में आकर के आदरणीय कुलपति महोदय, आदरणीय विभूति नारायण जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी शिक्षकों को, यहाँ के समस्त फैकल्टी को, सभी छात्रों को जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी, और वर्धा के उन सुनने वालों को भी जो किसी न किसी बहाने से यहाँ से जुड़े हैं और आज इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं। आप सबके बहुत बहुत आभारी हूँ। आभारी इसलिए मैं लोक संगीत गाती हूँ, पॉपुलर गाने बजाने की श्रेणी की कलाकार नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रकार से विगत 2 वर्षों से 3 वर्षों से यहाँ पर आने का निरंतर निमंत्रण था, वो आतुरता किस प्रकार की थी वो तो वीरेंद्र राय जी के उद्बोधन से आपको पता चल ही गया था। मैं न रोकती फिर रात भर मेरा परिचय देते, लेकिन उसकी परिणति यहाँ के प्रशासन ने करी है, वीसी साहब ने की, इसलिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ।
आमतौर पे जब भी लोक संगीत की बात चलती है, जो भी गीत प्रस्तुत करते हैं, देवी का उच्चारण सबसे पहले, देवी का सुमिरन, क्योंकि देवी ही सबसे पहले। लेकिन आज एक बात कहना चाहूंगी, पितृपक्ष के दिन है और आज है मातृनवमी, और मैं गाती ही हूँ पुरखों की चीज, तो विशेष आशीर्वाद का दिन वैसे आज बरस रहा है। मातृनवमी यानी घर घर की जितनी बुआएं, दादी, काकियां पीढ़ियों में हुई हैं, जिन्होंने न जाने कितने ढोलक पुजाई, कुआं पुजाई, माटी मुंगरा सोहर गाए हैं, आज उन सब का आशीर्वाद इस मंच पे बरसे, यहाँ बरसे, आप सबकी आत्मा के भीतर बरसे, यही कृपा आज यही मनाती हूँ। और उसके बाद आज के कार्यक्रम की शुरुआत। हिंदी के गढ़ यानी उत्तर प्रदेश बिहार से है, और ये लोक रचना अवधि से लेकर भोजपुरी, मैथिली, मगही सब में थोड़े बहुत अंतर के साथ मिलती है। देवी और मालन का संवाद है। मालन, उसके सामने देवी आती है, और क्या संवाद में जादू उभर के आता है। एक बहुत जागृत संवाद है। दूसरे गांव में एक ही गीत गाया जाए, उसके शब्दों में अंतर आ जाता है। अभी एक बड़ा व्यर्थ का विवाद होगा। एक बहुत बड़े पंडित हैं, उन्होंने कहा कि मैं भोजपुरी नहीं गाती, अवधी गाती। मैंने कहा उन लड़कियों को क्या करा जाए भाई, जो लखनऊ से ब्याह करके पटना पहुंची, उन बेटियों का क्या किया जाए जो इलाहाबाद से अक्सर पहुंच गए, बनारस की लड़की भगोड़ा पहुंच गई,
के चंपारण, गोपालगंज और सबसे सुंदर जो स्थानांतरण लोकगीतों का हुआ है वो स्त्री कंठों से विवाह के बाद ही हुआ। लड़कियों की जब शादी होती थी अपने साथ संस्कार में लोकगीत लेके जाती थी। और इसीलिए आप देखिएगा कि जहाँ शादी ब्याह कुछ भी हो 8 औरतें छुट्टी गाने में कहती है, अच्छा तुमरे किया नहीं से क्या हो जाला, हमरे किया तो हमारी अम्मा ऐसे गौती रहे। तो कभी नहीं कहते कि हमारी सास ऐसी गौती रही, हमारी अम्मा ऐसी गौती रही। तो भैया हम क्या बताएं कि विभूति नारायण जी यहाँ बैठे गई प्रशासनिक सेवा, हमारे पति प्रशासनिक सेवा में कभी मैनपुरी तो इटावा तो आजमगढ़ तो गाजीपुर तो गोरखपुर तो मेरठ। अब पिताजी भी गोरखपुर के जब तक बंजारे की तरह से हर जगह की धूल खाती हूँ मैं। अब मुझे लगता है भैया ये खालिश बात है कि मैं ठीक ठाक गा लेती हूँ, वो ज्यादा बड़ी बात क्या गाती हूँ ज्यादा महत्वपूर्ण। इसी 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 भाव को खालिश पचरा में यही भाव, अरे झूरू झूरू निमिया रे गछिया, अरे झूरू झूरू निमिया रे गछिया, अरे कोया झिराई ए झूला तानी सातरी कोनिया, ए झूला तानी सातरी कोनिया, झूलवा का जाएंगे झूला तानी सातरी कोनिया, झूलवा का जाएंगे झूला तानी सातरी कोनिया, झूलू झूलू निमिया रे गछिया, कोया झिराएंगे झूला तानी सातरी कोनिया, ए झूला तानी सातरी कोनिया, झूलवा जाएंगे झूला तानी सातरी कोनिया, झूलवा जाएंगे झूला तानी सातरी कोनिया। हरि दिन बारू ओरे मलनिया, आई पानी पानिया पियाई दे, ए झूला तानी सातरी कोनिया, ए झूला तानी सातरी कोनिया, झूलवा जाएंगे झूला तानी सातरी कोनिया, झूलवा जाएंगे झूला तानी सातरी कोनिया, ऐसे तो कोनिया विवाह होने कोई रे, ऐसे तो कोनिया विवाह होने कोई रे, लतिया हो गलवा बाटे ऐ सूझे ना हो कोई रे। अब मालूम कि ये सरलता देकर देवी को भूल जाती है, आशीर्वाद देकर के क्या कह के जाती है, अरे सोने के खटल मेरे मालना, अरे सोने के खटल मालना, अरे कमलई पर सुताई झूला तानी सातरी कोनिया, झूला तानी सातरी कोनिया,
जैसे कहानियां हमके हर सोलू जैसे कहानियां हमके हर सोलू ऐसी लगैया है पनिया के चौलू लोकगीतों की क्या विशिष्टता है? एक को आशीर्वाद नहीं देते, कभी दीजिए पुराने लोगों से आशीर्वाद लीजिए, देखिए कैसे आशीर्वाद देते। वो सिर्फ आपके लिए कभी नहीं होगा। यदि विद्वान होगा आशीर्वाद देने वाला तो ऐसा आशीर्वाद देता है कि वो आपके अतिरिक्त पोषक आपके कुल का हो, आपके परिवार का। अरे गौआ सहरिया अरे गौआ सहरिया अरे तोरा छिया होरी साई अब नाम हमारा भी मालिनी है तो वर्धा के लिए यही आप देवी से आशीर्वाद। अरे गौआ सहरिया अरे वर्धा छिया होरी साई ये झूला तनी झूला जाएंगे लोग कहते हैं अभी कुछ दिन पहले हिंदी दिवस मनाया गया। मुझे तो हैरानी होती है कि भारतवर्ष में एक दिन हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। जी बिल्कुल, यहाँ तो तालियां होनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि बाकी तो जगह इस बात की गंभीरता कोई समझता नहीं। और मैं बड़े फख्र के साथ इस बात को कहती हूँ कि वर्तमान हिंदी का जो अस्तित्व है वो बार बार संस्कृत और उर्दू दो भाषाओं को दिया जाता है, जबकि सच तो ये है कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे इतने विद्वान थे कि उन्होंने संस्कृत का विकल्प बड़ी सरलता से अपने आप सोच लिया था और निकाल लिया था। और उन आंचलिक बोलियों के माध्यम से जो आज की हिंदी है वो उसी ब्रज, अवधी, भोजपुरी और बुंदेलखंडी
इन्हीं भाषाओं का आधार है हमारी हिंदी। भारतेंदु को यदि कहा जाता है, भारतेंदु ने भी आंचलिकता से गढ़ गढ़ के जो सरलीकरण हमारे पुरखों ने कर दिया था, उसी से वर्तमान गद्य की शैली में हिंदी विकसित हुई। 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार बच्चे के जन्म का सोहर। बहुत सारे छोटे बच्चे यहाँ बहुत घूम रहे हैं भाई, पहली बात तो बधाई हो, क्योंकि इतने छोटे बच्चे, मुझे नहीं मालूम कारण क्या है, लेकिन जो भी है बड़ा सुखद है देखना, क्योंकि ये 2 से लेकर 3 वर्ष तक के या 1-1.5 के वर्ष के बच्चे बहुत हैं, यानी कि इसका मतलब युवाओं की संख्या ज्यादा है। तो इस बात के लिए ताली होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है, और मैं इस बात को कहती हूँ कि लोकगीत या कोई भी परंपरा यदि नए नहीं साथ जुड़े तो उस परंपरा का आगे चलना ही बेकार है। परंपरा वही है जो नयों को अपने साथ जोड़े, उनके विचारों को भी ले, अपने में भी बदलाव लाए, लेकिन चलेगी वही और टिकेगी वही जहाँ नए हैं। और यदि हम लोग जहाँ पे ताली बज रही है, स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, और सिर्फ 70-80 साल के लोग हैं और सब विद्वान हैं, तो भी समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं परंपरा के लिए खतरा है। ये ईमानदारी की बात है। ईमानदारी की बात इसलिए है क्योंकि हमसे पहले किसी ने काम किया है, हमारे बाद भी कोई करेगा। हमको आवश्यक बदलाव ला करके नयों को उनकी बोली में समझा कर, अब देख लीजिए हम कैसे समझाएंगे, कार्यक्रम के लास्ट तक समझ में आ जाएगा। जैसे एक माँ होती है ना, बच्चे को खाना खिलाती है तो साथ में 2-4 कहानी सुनाती है। हमारी माँ सुनाती थी, दाल और चावल की शादी हुई, फिर उसने कहा रास्ते में घी मिला तो हमने ऐसे करके दाल चावल, वही हमने अपने बच्चों को सुनाया। बच्चा स्वार्थ में खाली दाल चावल खा लेता था, लेकिन बदले में एवज में कहानी, तो हम भी कहानी सुना रहे हैं। आशा सिर्फ सोहर सुनाना है, बन्ना सुनाना है, रोपनी के गाने हैं, जतसार के गाने हैं। एक बड़ा मार्मिक सोहर है, आपने सुना ही होगा, जो इनको घूमने दीजिए, कोई परेशानी मुझे नहीं हो रही। एक बड़ा मार्मिक सोहर है। छापक पेड़ छिउलिया तक पतवन गहबर हो, कहीं तर ठाड़ी हरिनिया तक पानी बिनु अनुमनी हो। आप सबने सुना होगा जहाँ पे ढाक के पेड़ के नीचे हरिणी खड़ी है, और हरिणी खड़ी हुई है और जाकर के हिरण को उदास देखता है, कहते तुमको क्या चारा नहीं मिला या पानी नहीं मिला, उदास क्यों खड़ी हो? और हिरणी कहती है कि न चारा भी है पानी भी है, मैं दुखी इसलिए हूँ कि हिरण, आज मुनादी हुई नगर में मैंने सुना है कि राम का जन्म हुआ है, उनकी छठी है, और जिस हिरण को तय किया उन्होंने कि उसका काट के मांस बनेगा, मेरे प्रिय वो तुम ही हो। और इस सोहर में बाद में अगले अंतरे में क्या होता है, कोई उसका वर्णन नहीं है, सिर्फ यही है, जब जब सिंजेला आगे लाता रसोई के दीवार से खड़े होकर के हरिणी अपने बदन को रगड़ रही है, और मांस के पकने की जो महक आ रही उसको अपने नथुने में भर रही और रो रही है, और थके थके हुए कदमों से जाती है जाकर के कौशल्या के पास। मछी आई बैठेली कौशल्या रानी, हरिणी अरज करेली हो। हिरण कौशल्या रानी से पूछती हरिणी और कहती है कि मेरे प्रिय तो चला गया, लेकिन अब इस हिरण की खाल को मुझे दे देना, तो अपने जीवन के बाकी बने हुए दिन में इसको देख कर काट लूंगी। आज भी आप जाते हैं गाँव में, जब भैंस गाय के बछड़ा खत्म हो जाता है तो वो दूध नहीं देती, इसके लिए आपको पता है कि खाल में भी उसको भर करके रखते हैं कि उसका ममता से दूध उतरेगा। ये गाँव में आज भी परंपरा है। हरिणी जब कौशल्या से कहती तो कौशल्या हंस करके कहती है कि जाओ जाओ घर घरे घरे अपने घर वापस जाओ, इसकी खाल की तो मैं बहुत सुंदर खंजरी बनाऊंगी, और जब मेरा राम इसकी ध्वनि सुनेगा तो कितना आनंदित होगा। अंतिम अंतर है कि जब जब अनहद बाजेला
सभी विद्वान ने सबने पढ़ा होगा। और उस अनहद को शब्द जिसकी कि कबीर ने भी व्याख्या की, वो अनहद ही व्याख्या है, शब्द दिया है कि वो अनहद क्यों इस्तेमाल किया गया। और वो जो ध्वनि होती है तो उसको सुन करके हिरणी रोती है। और इस सोहर के कई रूपांतर मिलते हैं। एक में मिलता है कि वो हरिणी जाकर कौशल्या को श्राप देती है कि कौशल्या, जिस तरह से तुमने आज मुझे अपने प्रिय से बिछो कराया है, एक दिन आएगा कि तुम्हारा ये पुत्र भी इसी इस हिरण के पीछे भागा भागा जाएगा और अपने प्राणों से प्रिय अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा उसको। बनारस में बहुत लोग आता होगा। एक हम लोगों पे और गया करते हैं। सोहर की पारंपरिक धुनों में एक बड़ा सुंदर इसी से मुझे याद
गया है और राम के जन्म की इतनी मंगलकारी घटना के समय भी दाई रूठ गई। और दाई का रूठना कितना बड़ा अपशब्द है। मचली रही आज महलन मगाई, झगड़े रही आज महलन मचाई, मचली रही आज महलन मचाई, झगड़े रही आज महलन मचाई। सिर भर मोती रानी कौशल रानी, सिर भर मोती, सिर भर मोती रानी कौशल रानी। पहुंचे तो बड़े हैरान हुए, बड़े विद्वान थे। सारे सुख दशरथ के पास, एक ही सुख नहीं, संतान नहीं। और आज जब राम जन्मे हैं, दाई रूठ गई और तीनों रानियां मिलकर के दाई को मना नहीं पाई। उसको वस्त्र नहीं चाहिए, पहनना नहीं चाहिए। दशरथ विद्वान से समझ गए। और देखिए, हमारे पूर्वजों ने हम लोग को परंपरा में सोहर क्यों सिखाया, क्योंकि हर गाने में एक सीख है, एक शिक्षा। इतने बड़े राजा रघुवंशी, 10 दिशाओं जिन्होंने जीती, वैसे दशरथ आते हैं और एक साधारण जनक की भांति दाई से कहते हैं, अरे जो तुम दाई कुछ होना लई हो, 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 लई जाओ, अरे लई जाओ, लई जाओ राम को, चले लगी आज मंगल माताई, झगड़ी लगी आज मंगल माताई, ओ लई जाओ राम को, चले लगी आज मंगल माताई, झगड़ी लगी आज मंगल माताई। दशरथ कहते हैं, इससे बड़ी तो मेरे पास कोई निधि नहीं, तुम इसी को ले जाओ, लेकिन प्रसन्नता से जाओ। ध्यान रहे, ये वही रामराज है जब भूपत के कहने पर राम ने सीता को छोड़ दिया, त्याग दिया। एक दाई का रूठना तो बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन दाई भी विदुषी थी। दशरथ की बात का क्या जवाब देती है, राम जी के जब हम छिन्न राम जी के नाम हम छिन्न पाए, राम जी के नाम जब हम छिन्न पाए, राम जी के नाम जब हम छिन्न पाए, अरे दर्शन दई रघुराई
में से एक है। आज तहलका मैगजीन से मुझसे इंटरव्यू ले रही थी। कहाँ गई मोहतरमा? यहीं कहीं है? कहाँ गई? पीछे। अच्छा, वो हाथ उठ रहा है। मुझसे पूछ रही थी कि लोक और शास्त्रीय में क्या अंतर है, और शास्त्रीय संगीत को जितना महत्व है उतना लोक संगीत को नहीं। मैंने उनसे कहा सवाल ही गलत है। कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत ये शास्त्र आया ही तभी है जब जो लोक से विकसित हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ और रोने लगा, माँ ने कोई किताब नहीं निकल के पढ़ाई, लोरी गा के उसको सुनाया। जब उसको पढ़ के संकलित करके शास्त्र बन गया, नियम बन गया। शास्त्र माने वही तो हमेशा से राज्याश्रय था, राजाओं का या बादशाहों का, नवाबों का और अब सरकार का। लोग को आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमारे को आश्रय किसका था? समाज का। आज धीरे धीरे समाज ने साथ छोड़ा है लोग। आज यदि हमारी स्थिति गिरी है तो कारण ये कि हमारे यहाँ जब बेटियां बात करने लगती हैं, अम्मा भाई धर दे थलिया, तो अम्मा भले खुद उसी बोली बोलती थी, ए बेटी, why are you talking like this? I told you not to speak like this. दिन भर खाली दादी आपके साथ बैठ के खाली वही कर खाली बोलने जाना ही। पहली कई बात ही बात नहीं बोल के भाई अरे टक लाइक दिस। ना हिंदी है सही ना अंग्रेजी, लेकिन बेटियों के मना जरूर करे कि काहे बोले। अरे ये किसने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी आने पे अच्छी की शर्त ये है कि आप अपनी आंचलिक बोली पे अभिमान ना करें या उसको भूल जाएं। ध्यान रखिएगा, हम लोग मैनर्स सिखाने के चक्कर में कहीं न कहीं बच्चों को अपने प्रोत्साहित नहीं करते। प्रोत्साहित तो बहुत दूर की बात है, हतोत्साहित करते हैं। यदि किसी ने बोल दिया कि रे करके अब देख रहे बहुत रंग चढ़ रहा है, ये कार सब तुम भी देख रहे हो, सब गवार टीम में शामिल हो गई हो। ठीक है, गवार नहीं क्या? ये ऐसी चीजें हैं, इस प्रकार के अभियोग है, लांछन है, जिनसे दिन रात आंचलिक बोलियां अभिषिक्त होती हैं। और ये आप सभी को उसका जवाब देना है कि समाज में कहती हूँ सरकार से कोई आसरा नहीं, हमारी चीज है। लोग हमने छोड़ा है ना तो हमारा नुकसान है, हम दूसरे से क्या आसरा रखते हैं? अब हम सब पैदा, हम तो खैर गांव में पैदा हुए, ये सब बच्चे पैदा हुए अस्पताल में, नदाई आई नारा काटने, और क्या रूप करके नेग मांगेंगी। नर्स अपना ड्यूटी वो एक के बार में 60,000 बिल कट गई, पेट कट गई, पैसा तो बिल्कुल बन गया। छुट्टी उसके पड़ोसी में कहूँ अन्नप्राशन कहाँ, छठी बरही, देवर को बुलाओ, ननद काजल लगाए, देवर सतिया धराए, गाने किसमें गाए, न सास चरुआ चढ़ाए तो डॉक्टर के नहीं वो सब अजवाइन का पानी पीने की कोई जरूरत नहीं, दवाई खाइए, आजकल की जरूरत है। ये सारी चीजें देखे कि ऐसा जमाना है, हम डॉक्टर की बात भी माने लेकिन सास की बातें जरूर माने। तो कच्चा पपीता और जीरा खाने का जो अंतर है वो सब बड़ा दिखता है। यहाँ बच्चे हैं और बड़ी शुद्ध लोकगीतों की बात हो रही है। मैं तो जैसी सागर में डूबती गई, जीरा खूब खिलाया जाता कि नहीं जच्चा के खूब दूध उतरे, बच्चे को दूध पिला। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जच्चा की जो सोहर की विधा है उनमें जीरा भी है जो गाया जाता है। गले न जीरा माला फिर कोई जीरा लो, कोई जीरा लो, मेरे जीरे में लंबे बात सुहागन जीरा लो, जीरा लंबे बात सुहागन जीरा लो। हमरा बैठा है सासुर समझावे कोरिया रे, मेरे जीरा के लंबे बात सुहागन जीरा सारे गाने एक सोशियोलॉजी है, हर गाने का एक कारण है। कोशिश करें कि आगे बढ़े लेकिन पीछे को थाम के आगे बढ़े। तो जो बात मैं कह रही थी कि लोकगीत सबसे प्राचीन कौन सा ऐसा रहा, उसकी बुनियाद में
चुनौती और संघर्ष से कभी न डिगने वाला हमारा पूरब का आदमी है, जो 200 साल से पहले से लेकर आज तक एक अच्छी जिंदगी की तलाश में अपनी देरी को छोड़ करके रोज चला जाता है। कभी जौनपुर से, कभी बलिया से, तो कभी गोरखपुर से। वो मुंबई की बॉम्बे में भी ट्रेन है ही इसीलिए। न जाने कितनी आंखों में बंद सपनों को लेकर के जाती है, और आप साहब क्या जाने कितने सपने उसमें साकार होते। जोरदार तालियां हो उनके लिए जो आज मुंबई में, कलकत्ता में, लुधियाना में, फिजी में, त्रिनिदाद में एक इतनी बड़ी शक्ति है। और उस शक्ति का कारण है कि वो छठ पर्व आज बिहार पे नहीं, आज जो इंटरनेशनल छठ पर्व हुआ है वो उसी सत्ता के संगठन के कारण और अपने अपना पे अभिमान। और वो गीत कौन सा है? रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन।
बॉम्बे में भी ऐसे ही पटरी पटरी चले जाएंगे इसी मुद्रा में। बिरहे ने सब कुछ मना लिया, बलवा नहीं लौटे। पानी बरस जाए, दिवस गल जाए, चढ़ने न पावे ट्रेन में, और जो पहुंच गए तो आग लग जाए। प्रेम की तीव्रता में ये भी होता है कि इंसान कोसता है, जो अपना है उसको कोसता है, और उस कोसने में उसको ये भी ख्याल नहीं कि उस आग लगेगा तो बलवा को भी तो कुछ होगा, तो लगे शहर में आग लगे लौट ही आ गए। पहले जमाने में डर जाते थे ना, फलानी जगह पर अफवाह उड़ती थी आग लग गई तो आधे रास्ते से लौट, अरे भैया नहीं जाएंगे। आज रोज हम सुनते हैं यहाँ पर वहां डकैती वहां राजनी, तब भी हम लोग जी रहे। लेकिन पहले बड़ा सरल समय था, कहीं पर ऐसी अफवाह फैल गई तो भोला मन डरता था। और ये गीत इतना कालजयी क्यों है, आज भी सबके एकदम हृदय में। ये गीत मुंबई में जब भी गाती हूँ, वहाँ न जाने कितने लोग हैं। प्रभा शंकर सिंह जी का एक उदाहरण बताऊँ, उन्होंने मुझसे कहा मालिनी ये गीत जब मैं सुनता हूँ मुझे लगता है मेरी आप बीती है, क्योंकि जौनपुर से जब ब्याह हुआ और ब्याह के बाद मैं यही सोचता रहा कि पत्नी को बुला लूंगा। 7 बरस बीत गए सोच में, और मैं उस समय ये सभ्यता थी कि मैं चिट्ठी माँ को तो लिख सकता था, पत्नी को लिख नहीं सकता था। वो लिखती रहती थी और इनकी हर चिट्ठी में ऐसा करोड़ वर्णन होता था कि मतलब ये अब इस महीने बचेगी नहीं यदि मैं नहीं पहुंचा जौनपुर। और इसी कोशिश में 7 बरस निकल गए, और ये 7 बरस बाद जब आई है बच्चे इतने बड़े हो गए थे, तो इसको देख के हम लोग को लगता है कि ये गानों को लेकर के शक्ति, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की तरह ये लोकगीत भी संजीवनी शक्ति का काम लोगों के धीरज को बांधने के लिए करते रहे। जब बलवा नहीं लौटे तब बिरहे सोचली जरूर कौन हो चक्कर हो। अब डबल कोसाई की बात आ गई, अब डबल कोसे की पड़ी केकर कोसे पड़ी। जौन साहब वाले अरे सैया मोरे नौबते, ये बच्चे लोग गीत की ताकत जोरदार तालियां बजाएंगे। जौन साहब वाले सैया मोरे नौबते, जौन साहब वाले सैया मोरे नौबते, सैया मोरे नौबते बलवा मोरे नौबते, सैया मोरे नौबते बलवा मोरे, जौन साहब वाले सैया मोरे नौबते। अरे गोली दागे गोली दागे साहब मर, गोली दागे घायल तेरी जाएगी, दिलिया बैरनी, दिलिया बैरनी गोलिए जाएगी, दिलिया बैरनी अभी बहुत और भाव निकला लोग दिखाई को दिखाई गदगदा के दिखाई। जब का ये गीत है उस समय साहब सिर्फ गोरे होते थे, अंग्रेजों की मुलाजिमत थी। लेकिन देखिए लोकगीत कितने प्रासंगिक है। आज भी कौन आदमी ऐसा है जो किसी की मुलाजिमत में नहीं, हर कोई किसी न किसी की। और आज के परिवेश में देखें, भले रेल में बैठ के जाने वाला कभी न हो, लेकिन 99% बीवियों का जीवन में एक बार जरूर आता है कि अपने पति के पास तो गोली मारो। कल्पना है, और कल्पना तो हमेशा बड़ी अच्छी होती है। और लोकगीत में जहाँ साहित्य लिखते हैं बड़ा सोच करके उसमें उपमाएं डाली जाती हैं, बड़ी व्यंजनाएं डाली जाती हैं, लावण्य पैदा किया जाता है, उसमें बात पैदा की जाती है। सोचा जाता है कि
इस पर ये तो नहीं कोई अभियोग लगेगा कि ये उनसे प्रभावित है, उनसे प्रभावित है। इन सब चिंतनों के दौर से गुजरता है साहित्य, तो तब लिखा जाता है आजकल का साहित्य। लेकिन लोग कोई चिंता ही नहीं, अब गोली लगे तो फिर बीच की बात नहीं, सीधे मरे साहब। ये बाद में जो हम लोगों ने सीखा तो बदलाव करके घायल किया, और उसका भी कारण बता दे, बड़ा रोचक तो बताना बड़ा प्रासंगिक हो। तो यहाँ वीसी साहब बैठे हैं, आज बता रहे थे कि मेरठ में आईजी थे, आईजी जोन। किस्सा ये है सर, हमारे पतिदेव जिलाधिकारी थे मेरठ में आपके आने से 2 वर्ष पूर्व, और वहाँ कमिश्नर थे मेरठ में। कौन, आप समझ गए, बहुत भारी भरका वाली कर समझ गया, नहीं समझे? समझ गए सर, सीएम भी रहे थे वहाँ, वही कमिश्नर भी थे सर, समझ गए? जब हम इतनी बार समझा रहे तो आप सभी कुछ समझ गए होंगे सर। और सर जब हम ऐसे गाने लगे, तब ऐसे मंच पे हम लहंगा ओढ़ने नहीं पड़ते थे, लेकिन गाते तो थे ही सर। और बैठे थे और हम कहे जो ने सहा हुआ जैसे मोरे नौकर गोली दागे, डिनर हुआ, होस्ट भी हम ही, खाना भी हम ही खिलाए। बोले मान ली ये बात अच्छी नहीं कि गाड़ी भी सुना और खाना भी खिलाओ। हमने कहा सर, बोले गोली दागे साहब मर जाए। हमने कहा सर 100 साल पुराना गाना है, और वो जरूर कोई बात जिसके दिल की होती है उसको अपने ऊपर सच्ची होती है सर, जैसे उनको दिख गई, वरना ये तो हरे पे बहुत कहीं ना कहीं पर है सर। और वो आज तक हम लोग हंसते हैं सर, दीपक सिंह सर की बात बता रहे। लेकिन अब आज देखिए चुनाव का जमाना आ रहा, टाइम आया है। एक बिरादरी है जो 5 वर्ष दिखती नहीं, लेकिन हाथ जोड़े भी बहुत दिखेगी 6 महीना। गली गली नुक्कड़ों, टीवी चैनल, रेडियो, मोहल्लों, हर जगह अखबार में आप चाहे न चाहे देखना, सुप्रीम कोर्ट ने कल कुछ काम आसान किया, आप लोगों को एक अधिकार दिया गया। ये बात मैं आप लोगों को बहैसियत चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से कह रही हूँ। उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। इस साल भी हमको जी, पिछले साल विधानसभा चुनाव में बड़ी मेहनत करी थी हम लोगों ने, 60% वोटिंग हुई, और पहली बार 20 साल में सिंगल पार्टी आई। अब आजकल क्या हाल स्टेट का, मैं उस पर नहीं चाहूंगी, लेकिन फिर है आपके हाथ में ऐसी बात। तो अब ये नया परिवर्तन आया है, उसके बदले में क्या पाठ्यक्रम होंगे वो हम लोग बात करेंगे। लेकिन लोकगीत तो वही चलता है आज तक, जिसके हर शब्द में आपको लगे कि अरे लिखा तो किसी और बिरनैन ने अपनी पीड़ा के लिखा है, तो मेरे लिए भी ठीक है। और जिन्हें अभी तक नहीं लगा होगा कि प्रासंगिक है, उनको आखिरी अंतर में लगेगा। जाओ ने सौतनिया पे सैया मोरे आशिक, क्या भैया ये वाला पीछे वाला को ज्यादा समझ में आ रहा है? हाँ समझ आएगा। जाओ ने सौतनिया पे सैया मोरे आशिक, सैया मोरे आशिक, सैया मोरे आशिक, सैया मोरे आशिक, जाओ ने सौतनिया पे सैया मोरे आशिक, सैया मोरे आशिक, सैया मोरे आशिक, सैया मोरे आशिक, सैया मोरे। जाओ ने सौतनिया पे जब सब कुछ बना लिया, जब बनवा नहीं लौटे, तब विराट सोचनी हो ना हो जरूर कौन बंगाल के चक्कर पहुंचे। पहले कलकत्ता जाते थे, उसका भी इलाज है। जाओ ने सौतनिया अरे सैया मोरे आशिक गो, अरे खाए धतूरा, खाए धतूरा सब बहुरा रे, खाए धतूरा सब हो जाए रे, दिलिया 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 तेरे दिया बोली ले जाए, दिलिया
की फरमाइश हुई है, लेकिन उसके पहले सैया मिली लड़कैया में भी अक्सर बता करते हैं कि कुछ विरोध हुआ है। विरोध किस कारण से, ये शंका जरूर मुझे मन की दूर करनी है, क्योंकि मैं खाली मनोरंजन के लिए और धनोपार्जन के लिए नहीं गाती है, मकसद के लिए गाती हूँ। मेरे लिए जिज्ञासा है, जानना आवश्यक है कि किस बात के लिए विरोध हुआ है। बाल विवाह का बड़ा पुराना गाना है। हमारी आपकी शादी थोड़ी हुई है 18 बरस में जेल चले जाएंगे, लेकिन हमारे पिताजी के टाइम तब कानून थोड़ी, तब बाबा के टाइम सब 14 बरस में ब्याह हुआ था। तो किस बात को लेकर विरोध हुआ है सर? नहीं, लोकगीत में हर बात का तोड़ है। सिर्फ आप अश्लील गानों को जस्टिफाई नहीं कर सकते जिनमें कि खाली शब्द भोजपुरी की आत्मा विकृत है, जो जबरदस्ती लोगों ने ठूस दी है, जस्टिफाई किया, वो भोजपुरी कहीं से नहीं है। और लोकगीतों में हमारे पुरखे बड़े समझदार थे। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, कुछ जोक्स होते हैं एसएमएस, लड़कियां लड़कियों से शेयर करती हैं, पुरुष पुरुषों को भेजते हैं। ये पहले भी था। चलत मुसाफिर मोह लियो रे, आपने देखा है फिल्म में। तो बिरहा, घाटो, चैता जो इस तरह गाने गाते थे, आदमी आदमी ही होते थे जो काम करके या धन जाड़े में आग ताप रहे साथी में गा लेते थे, खत्म बात। ऐसे नकौरे के गाने औरतों के सामने गा देती थी, फिर घर के बाहर गा नहीं आते थे। उन गानों को यदि मैं यहाँ पे गाऊं तो वो गाने जो वास्तव में बड़े शिष्ट गाने हैं, वो यहाँ पर शायद अलग लगेंगे। तो गाने के अर्थ भी इससे बदलते हैं कि आप कहाँ प्रस्तुत कर रहे हो और कैसे प्रस्तुत करते हैं। गाना कोई अश्लील पारंपरिक नहीं। कैसे खेलन जाई सावनवा का जदिया बदरिया गिरी आई नंदी, कैसे खेलन जाई सावनवा का जदिया बदरिया गिरी आई नंदी, बदरिया गिरी आई नंदी, बदरिया गिरी आई नंदी, हम खेले जाए हम जदिया बदरिया जाए परसे, हम खेले जाए बदरिया जाए परसे, कैसे खेलन जाए सावनवा का जदिया बदरिया गिरी आई नंदी। ननद और भजाई में आपस में चुगली, कैसे खेल जैसे सावन हो गजरिया बदरिया घेरी आई ननदी। तो ननद कहती है हम पर जाए खेला गोरी गजरिया बदरिया चाहे बरसे गोरी, नहीं मानती। हम ही ननद को समझाते हुए कहती है बुरी लगती है। ये तो बड़ी शाश्वत परंपरा है कि ननद को हो जाए कि तो बुरी लगती है।
भौजी बोली वैसा बोली हंसी सजिया में लागे जस गोरी भौजी बोली ऐसा बोली सुन के दिया में लागे गोली इतने ताकत हुई है तोहरी टक्करिया बदरिया गिरी आई नदी इतने ताकत हुई है तोहरी टक्करिया बदरिया चाहे पर से भौजी हमका खेले जाए भौजी कजरिया बदरिया चाहे पर से भौजी तब भी भाभी कहती है तो के जाए न दे दे तो के जाए न दे दे तो के हमारी कसम तो के जाए न दे दे तो के हमारी कसम तो के हमारी कसम कब से पड़े बाटो हमारी दरिया बदरिया गिरी आई नदी कैसे खेलक जाए सावनवा दरिया बदरिया गिरी आई नदी ये सब कहने पर ननद भाभी को उकसाती है और ये मिर्जापुरी कजरी बड़ी मशहूर है बड़े अंतर हैं इसके कहते इसमें एक से एक अपने बाद में जुड़ते चले गए हैं ननद जब भाभी को टोकती है और भाभी कहती है मैं किसी तरह से तुमको नहीं जाने दूंगी जवाब में ननद फिर से कहते कि तुम अपनी कहो मुझे टोक रही हो क्योंकि मेरा ब्याह नहीं हुआ है कि अंधेरा है और मुझे कोई छेड़ दे रहा तुम स्वयं तुमको भी तो छेड़ा गया होगा भाभी क्या कहती है इसलिए कितने फांसी चढ़ के मर गए कितने जहर खान कितने फांसी चढ़ के मर गए कितने जहर खा के मर गए कितने फांसी चढ़ के मर गए कितने जहर खा के मर गए कितने जहर खा के मर गए कितने जहर खा के मर गए और कितने की सब हुई है जेल माता कितने की सब हुई है जेल माता बदरिया गिरी आई नदी बदरिया गिरी आई बदरिया गिरी आई नदी हम तक खेले जाए भाभी कजरिया बदरिया जाए बदरिया खेले जाए भाभी कजरिया बदरिया जाए बदरिया ले खेलत चले मुठावा कजरिया बदरिया आई नदी ले खेलत चले मुठावा कजरिया बदरिया
ये बनना इतना पुराना गाया जाता है हम लोग के यहाँ। किस गीत का प्रेरणा, किस गीत की प्रेरणा बना? दूर कोई जाए तेरे बिन चली आई, अरे बाजे जाओ चली आई, तेरे बिन चली आई, अरे बाजे जाओ चली आई। न जाने कितने सारे गाने, न जाने कितने सारे गाने लोकगीतों से प्रेरणा लेकर के बने। सैया दे गई जिया तेरी पहली नजर, सैया दे गई जिया तेरी पहली नजर, ऐसा जादू की ना तूने मुझे जादू कर, सैया दे गई जिया तेरी पहली नजर, सैया दे गई जिया तेरी पहली नजर, नैन लगी तो मनवा हुई पे खड़ी, प्रेम का दिया पटा कर दो जब हुई बेटी, नैन लगी मनवा हुई पे खड़ी। तो हंसों का जोड़ा। आप पहले गाना कहाँ से आया? बहुत पुराने नकटे से आया। ये गाना लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि ये वाला नकटा नहीं, नकटौरा जो रात में बारात जाने के बाद होता था वो वाला नकटा। अदालत में दावा करूंगी रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया, सारी कमाई रसिया, सारी कमाई रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। ये गीत गाने का अभिप्राय क्यों है? दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब गयो रामा गयो रे, गजब गयो रामा गयो रे। सारे अपने गाने हैं और ये मेरी कोशिश रही है, रिसर्च कह लें, मिशन कह लें, आपको जरूर बताना चाहूंगी। जब मैं बहुत कच्ची थी, सीख कर ऑब्जर्व करके अपने आप को पका रही थी, तो मैंने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश का जो लोक संगीत है, जरा हमिंग कर दीजिए, आप सुर लगा दीजिए, पहचान में आ जाता है। अरे वाह, कश्मीर बोला, पंजाब बोला, असम बोला, महाराष्ट्र बोला, हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार हैं आलू, जिनकी अलग से औकात भी नहीं, जिनके बिना काम भी नहीं। तीरथ दे सादा चंबा सदा वीर जवानों का, बलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों। पंजाब पूरा बोल रहा है। ओपी नैयर साहब ने खूब पंजाब के फोक को बखूबी इस्तेमाल किया। उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारी का दिल मचले, कवारी का दिल मचले मेरी। आशा ये लोग ये फिल्म के गाने सुना
पहचान है ये पंजाब बोला काहे को रोए काहे को रोए ओ सफल होवे तेरी आराधना काहे को सुनो रे बंधु रे अलग से लगता था कि असम मणिपुर पूरा बंगाल एस डी बर्मन आर डी बर्मन मैं तो भूल चली बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे इस एक गीत ने गुजरात के गरबे को सरस्वती चंद्र में ऐसा स्थापित कर दिया कि हमेशा के लिए एक गीत के जरिए गुजरात का लोग सारे प्रदेशों पे नहीं जाऊंगी या 12 बज जाएगा और यूपी कहां तक धड़कता है पटना आरा चंपारण बक्सर इलाहाबाद कानपुर कहां धड़का दरअसल हर उस फिल्म में धड़का जहां पर गांव की कहानी थी क्योंकि आज भी मुंबई का गांव उत्तर प्रदेश बिहार का ही गांव है वहां की बोली आज भी वही अवधि है भले भुज में शूटिंग हो जाए केपी सक्सेना की कहानी लिखेंगे आपने मुझे बताया गया कि थिएटर की संग संस्कृति भी है आपके यहाँ पे विभाग जब जहां पर गाने लोक गीतों के ऊपर बसे हों नदी नारे न जाओ शाम पैया परू नदी नारे न जाओ शाम पैया परू अजी पैया परू पैया परू अरे पैया परू पैया परू नदी नारे ओ नदी नारे न जाओ शाम पैया परू ये गीत पद्मश्री गुलाबबाई जी जो नौटंकी की मशहूर मलका उनका गाया वो गीत है लता जी ने गाया मुझे जीने दो में उनसे खरीदा गया गाना और चूंकि थिएटर वाले यहाँ पर हैं बच्चे कहाँ हैं थिएटर वाले भाई आप भी हैं वो आपको लग रहा है बताने की जरूरत नहीं शुक्रिया आपने आज मतलब पूरा सार्थक कर दिया दिखा दिया वाह मैं क्यों कह रही हूँ थिएटर का लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन ही जब हो ही रहा है गुलाबबाई जी बहुत खूबसूरत नौटंकी की बहल बोल तबीर सब गाती थी बहल बोल तबीर तो जानते होंगे नौटंकी में एनएसडी से आप लोग यहाँ पर ये सब नहीं बजा पाएंगे क्योंकि नक्कारा नहीं है और नौटंकी के उसमें नक्कारा लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बोल बहर गाकर बताई
एक सबसे खूबसूरत चीज जो गंगा जमनी माटी, हम बार बार गंगा जमनी संस्कृति कहते हैं, फारसी जब संस्कृत के संपर्क में आई और हजरत अमीर खुसरो ने आज से 750 बरस पहले उसे इतना सुंदर स्वरूप दिया, जब फारसी ब्रज से मिली, जो कलाम निकले, जो तबले का चलन निकला, जो नई बोली आई, नई अदब आया, नया कल्चर आया, उसने ऐसे ऐसे नगीने दिए गाने बजाने में, जिन गानों को हमारे यहाँ पर मिरासने गाती थी। मिरासनों की पूरी बिरादरी धीरे धीरे खत्म हो गई। जैसे अपने गाँव निहारी ने होती थी ना, शादी में गाना बजाना करने जाती थी, ऐसे मिरासने होती थी। मिरासी वो जो खानदानी गाने बजाने का पेशा करते हैं, उसके घर की औरतें जो, और एक से एक बनना, मुबारकबादी, सेहरा वो सब पढ़ती थी, आज सुनने को नहीं मिलती, लेकिन उनका असर फिल्मों में घूम गया। जाने मन एक ना सजने सजने इधर देख, जाने मन एक ना सजने सजने इधर देख, तेरे सजने इधर देख, जाने मन एक ना सजने सजने इधर देख। आज तो जब बन आई है, आज तो जब बन आई है, तो अल्लाह तुम्हारी है। आगे चले सोने के चले सांसे चले, आज तो जब बन आई है, अल्लाह तुम्हारी है, तुम्हारी है, तो आज तो जब ये मैं क्यों गा रही हूँ, आपको सेहरा सुना रही हूँ पुराना। लगते दिल लगते जिगर, बड़ा पुराना, नूरे नजर का सेहरा, कैसा लगता है मेरे लालो गौर का सेहरा, इत्र में डूब रही सेहरे की लड़ियां, गंगा जमुनी तेरे ससुराल से आया सेहर। आजकल ये गाने सुनने को भी नहीं मिलते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई बहनों में शादियों में गाने गाए बजाए जाते हैं। मैंने कोशिश की कि जब मुझे लोक के संग मेरा नाम जुड़ा है, तो मैं समग्रता से पूरे लोक की चर्चा करूं और बताऊं कि उसका कितना व्यापकता में अर्थ है, क्योंकि ये कड़वा लेकिन सच्चा सत्य है कि आज भी हमारे यहाँ पे मनोरंजन की सबसे बड़ी रीच आज भी मुंबई फिल्म संगीत की है। वहाँ पे लोग ने क्या क्या अपनी हाजिरी भरी है, वही सुनाना आपको आशय था। और जो बात मैं कह रही थी कि सूफियाना, जहाँ पर हजरत अमीर खुसरो साहब आए हैं, सबको पता है वो छाप तिलक सब
ना बताना कि ये भी ठेका है कव्वाली का ठेका है। और जान लीजिए ये हजरत अमीर खुसरो साहब की देन है। आज की तारीख में भी जिस फिल्म के गाने में ये ठेका चल गया वो गाना हिट होना, सिलसिला बड़ा पुराना कायम है। कब से दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे नीचे अपना बना ले मेरे जान। कैसे जाने कुर्बान हो भैया, सम पे गिरना चाहिए था। हाय रे मैं तेरे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे नीचे अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे वाला ये ठेका लेके चल रहा है। साथिया आज मुझे नींद नहीं आई, सुना रे तेरी महफिल में रत जगा, सुना रे तेरी महफिल में। मॉडर्न टाइम्स में आ जाइए। कजरा रे तेरे गाड़ी गाड़ी, एक गोरखपुर का हम लोगों के भोजपुरी गाना था। सैयारी ने चुराई घर में चोरी चोरी, मैं भूली ना ताकल मुझसे ना कर चोरा चोरी, लाखों ने समझा रे कलैया है कलैया ना रे हजूरी। वहां से लेकर आज तक हमारे यहाँ पर एक बड़ा लोकप्रिय गीत है, गिरी मोहर माला जी करे लख बागमा, गिरी मोहर माला जी करे लख बागमा, गिरी मोहर माला जी करे लख बागमा। तुम ढूंढ मोरे राजा हम छुपे बागमा, तुम ढूंढ मोरे राजा हम घूमे बागमा, डाडर डर नाम हुई पूरा वही धूम है। और वही धूम आप लोग को मालूम होगी पूरी कहानी कि सारा बानो फैजाबादी और सारा बानो फैजाबादी जो कि सब पूरब के लोग हैं जानते होंगे कहानी। उन लोगों के नाम पे जरूर जोरदार तालियां हो जाएं। दोनों बहनें गाती थी। HMV के टाइम पर उनके गाने रिकॉर्ड हुए 65 के दशक में, और उन गानों की जब दोबारा रिसाइकलिंग हुई टी सीरीज ने की, उनको फिर कुछ पैसे मिल गए, दोबारा से जी गए उनके गाने। और अब ये समझ लीजिए कि तारा बानो फैजाबादी के 99% गानों पर 90s की जितनी गोविंदा करिश्मा की पिक्चरें हैं वो सारे गाने हिट जितने भी हैं उन्हीं के गानों के ऊपर से धूम बनाई। तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, आजकल की तरह टेलीविजन चैनल्स नहीं थे। आज तो जहाँ मुन्नी भाई बदनाम के ऊपर एक गाने का आरोप आया, 4 लोग सलमान खान के घर पर खड़े हो गए टीवी कैमरे वाले। पहले कोई जवाबदेही नहीं थी, वरना इतने गाने जितने भी गोविंदा करिश्मा के गाने आपको याद होगा, मैया के साथ कटरिया ये सारे गाने उनके गाने थे, लेकिन सब हड़प लिए गए। और मैं हमेशा कहती हूँ हड़पना क्या, लोकगीत की यही स्वच्छता है और सच्चरित्रता है कि समाज से लिए गए, समाज में दिए गए, कोई कॉपीराइट का चक्कर नहीं। ये छोटी तबीयत वाले सोचते हैं कि हम लिखल है
अरे जाके लिखल हो अपन भाग का लिखल हो, पहले गाना लिखल से पहले भाग से ज्यादा पहले कौन किसी का ले लेगा और क्या ले जाएगा। और वहां पे फैजाबाद में उन्होंने गाया था ये लौंडा बदनाम हुआ नसीमन तेरे लिए, जिसके गाने को लेकर के उन्होंने गाना उठाया। भैया तुम कवाली का ठेका काय बंद कर रहे, उदाहरण दे रहे हैं। आखिरी गाना गा करके हाँ बेटा बिंदी मम्मी कहानी कहाँ बेटा। थैंक यू बेटा। इसने बड़ा संघर्ष किया, दम तोड़ दिया, कई बार उतरी बेचारी पसीने से। तेरे मस्त 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 है। आशय यही बताने का है, जो खाना खा रहे हैं गांव के खेत में पैदा हुआ चावल है, वहीं की छोकी हुई दाल खाली परोस दिया गया ले जा बस जान लो सैया मिले सैया
चल रहे हैं और आज माता नवमी का दिन है। पुरखों की आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी क्योंकि भगवान साक्षी सारी उन्हीं की चीजें गाती हूँ। 20 बरस की मैं होने को आई, 20 बरस की मैं होने को आई, 20 बरस की मैं होने को आई, 20 बरस की होने को आई, सैया बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय जी अरे अब नहीं हो रहा है। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद कुलपति महोदय जी का अदा करना चाहूंगी और आप सभी का जितने मनोयोग और शांत भाव के साथ आप सबने सुना है। अपनी ओर से हृदय से शुभकामनाएं हैं कि ये परिसर संस्थान विश्व में एक मानक बने स्तरीय शिक्षा की दृष्टि से। ये शुभकामनाएं यही हृदय से सभी बच्चों को, हमसे छोटे हैं उनको हृदय से बड़ी दीदी का आशीर्वाद।